जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का एक नए वीडियो में स्वागत है। आप सभी लोगों को बता दूं कि गौतम अर्थलाइन एकेडमी जो गेला फैमिली के नाम से जानी जाती है, उस पर यूजीसी नेट का पूरा ज्योग्राफी का सिलेबस कवर होने वाला है और ये सब कुछ मैं निःशुल्क आपको उपलब्ध कराने वाला हूँ, निःशुल्क पढ़ाने वाला हूँ। बस थोड़ी थोड़ी मैं अपना रिदम बना रहा हूँ, एक एक जो टॉपिक पे डिस्कशन कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी प्रिपेयर हो जाएं और मैं भी प्रिपेयर हो जाऊँ मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से और मेहनत के रूप से कि मेहनत अब मिल के करना ही करना है। आज का वीडियो बहुत छोटा होने वाला है। आज का जो टॉपिक है वो हम लोग समझेंगे कि हवा, वायु अर्थात एयर, पवन अर्थात विंड, समीर ब्रिज और वायु से जुड़े हुए उपकरणों के बारे में जानेंगे। आज आपको मन में ये पूरा डाउट क्लियर होने वाला है कि अक्सर हम लोग बातचीत करने में सुनते हैं कि सर हवा किसे कहते हैं, पवन किसे कहते हैं, समीर किसे कहते हैं, क्या इसमें कोई अंतर भी है या ये पर्यायवाची शब्द ही हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपका पूरा डाउट क्लियर करूंगा और एक छोटी सी भूमिका विंड को, हवा को पढ़ाने से पहले मैं ये बनाना चाहता हूं ताकि आपको बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आ जाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो साथियों, यहाँ पे हमने लिख रखा है पवन, ये लिख रखा है वायु और हवा ये लिख रखा है ब्रिज। तो दो चीज़ें आपको क्लियर मैं कर दूं। जो गैसों का आवरण जिसमें धूल, कण, राख, मिट्टी, डस्ट सारी चीज़ मिले हुए हैं वह वायु कहलाएगी। लेकिन उसकी स्थिति कैसी होनी चाहिए? वह स्थिति स्थिर होनी चाहिए। पहला, गैसों का मिश्रण, ये गैसों का मिश्रण और स्थिति कैसी हो? इसकी स्थिति कैसी हो? स्थिर। दो चीज़ें जानिए, गैसों का मिश्रण, उसमें कई गैसें हो सकती हैं, भारी गैसें, हल्की गैसें। इसके अतिरिक्त धूल, कण, राख, मिट्टी, डस्ट ये सारी चीज़ें मिली होंगी और वो चीज़ कैसी हो? स्थिर हो, तब हम उसे वायु या हवा कहेंगे। यानी कि गैसों का वह आवरण जिसमें राख, धूल, कण, मिट्टी, गैस सारी चीज़ें मिक्स हों लेकिन वह गतिशील ना हो, स्थिर हो, तो उसे हम वायु या हवा कहेंगे। लेकिन जैसे ही यह वायु गतिशील हुई, जैसे ही यह वायु गतिशील जैसे ही यह वायु गतिशील हुई वह विंड कहलाएगी, पवन कहलाएगी। बात आप समझ पा रहे हैं? पवन भी गैसों का मिश्रण ही रहेगा लेकिन वह चलायमान रहेगा, गतिमान रहेगा। ठीक। दूसरी चीज़, मैं आपसे अगर कहूँ कि अगर आपके घर में किसी बच्चे का जन्म होता है, उसका नामकरण रखना हो, तो मैं आपसे से कहूँ कि आप अपने बच्चे का नाम वायु कुमार रख दो, हवा कुमार रख दो, आप रखोगे? नहीं रखोगे। आप कहोगे नहीं, पवन नाम ठीक रहेगा। मैं आपसे पुनः पूछूंगा, क्या पवन क्यों ठीक रहेगा, हवा क्यों नहीं ठीक रहेगा, जबकि मीनिंग सेम सेम है? आप कहोगे पता नहीं, लेकिन ठीक है, पवन ठीक लगता है कहने में, सुनने में, बोलने में। लेकिन आज के बाद ये जानते रहिए, कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे का नाम हवा या वायु इसलिए नहीं रखता क्योंकि हवा वायु स्थिर हो जाएगा। कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा स्थिर रह जाए, वो चले ना, गति ना करे, विकास ना करे। तो आज का ये रीज़न आप लोग जानते रहना। ठीक। अब बात कर लें पवन। पवन 3 प्रकार के होते हैं। मैं सिर्फ भूमिका बना रहा हूँ, याद रखना। इसके बाद जब मैं दूसरा वीडियो लाऊंगा विंड वाला, उसमें पूरा का पूरा कवर करने वाले हैं। पवन 3 प्रकार के होते हैं। एक तो परमानेंट विंड होती है, दूसरी जो होती है वो सीजनल विंड होती है, तीसरी जो विंड होती है वो लोकल होती है। 3 प्रकार की पवनें होती है। मैं एग्जांपल बता देता हूँ। परमानेंट, जैसे आप व्यापारिक पवन वगैरह पढ़ते होंगे। सीजनल में आप जैसे पढ़ते होंगे मानसून वगैरह। और लोकल में जैसे आप पढ़ते होंगे ब्रीज, हरमट्टान, बोरा, डॉक्टर विंड, है ना, ये सब पढ़ते होंगे, वो लोकल विंड होते हैं। तो आपको ये डाउट आज क्लियर होना चाहिए कि विंड और हवा में अंतर और इसका रीज़न। ठीक। बात अब मैं ब्रीज की करता हूँ। ब्रिज आप लोग 4 पढ़ते होंगे। आप लोग 4 पढ़ते होंगे, माउंटेन ब्रिज, वैली ब्रिज, लैंड ब्रिज, और आप लोग पढ़ते होंगे सी ब्रिज, यानी कि पर्वतीय समीर, घाटी समीर, स्थलीय समीर और समुद्र समीर। अब इसमें जो चीज़ें देखने सुनने को मिलती हैं
पढ़ने को किताबों में मिलता है, उसमें ये कहा जाता है कि जो वायु धीरे धीरे गति से चलती है उसे हम समीर या ब्रीज का नाम देते हैं। याद रखना, इनकी स्थिति 24 घंटे में चेंज होती है। सबसे बड़ा फैक्टर, 24 घंटे में इनकी स्थिति चेंज होती है। इनकी स्थिति 24 घंटे में चेंज होती है। ठीक, बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? अगर नॉर्मली पूछा जाए हवा, वायु, समीर, पवन, ये क्या है? पर्यायवाची है, लेकिन इनमें जो भौगोलिकल अंतर है, जियोग्राफिकल टर्मिनोलॉजी है, उसको आप समझना। ठीक, अब बात कर लेते हैं उपकरण, हवा से जुड़े हुए उपकरणों के बारे में। अब मैं आपको चीज़ें बताना शुरू करता हूँ। ठीक, देखिए होता क्या है कि बैरोमीटर एयर प्रेशर मापता है। एयर प्रेशर समझ रहे हैं कि नहीं? एयर प्रेशर, एयर प्रेशर, ठीक, एयर प्रेशर यानी कि यह वायु दाब को मापता है। कहाँ पे कम दाब है, कहाँ पे ज़्यादा दाब है, कहाँ पे बहुत ज़्यादा है, कहाँ पे बहुत कम है, ये मापता है। और ये एनीमोमीटर है। एनीमोमीटर का मतलब जिससे हवा की गति को मेज़र किया जाता है, हवा की स्पीड को मेज़र किया जाता है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, आप सभी लोग ध्यान से सुनना। इससे क्या होगा? हवा की स्पीड को मेज़र किया जाएगा। और जो विंड वेन है या विंड सॉक्स है, इससे हवा की या वायु की या पवन की, है ना, देखो मैं हवा कह रहा हूँ, पवन वायु कह रहा हूँ, लेकिन आप लोग पवन समझना। ठीक, इससे क्या होगा? इसका डायरेक्शन मेजर किया जाता है। डायरेक्शन, डायरेक्शन किसका? हवा का, वायु का, पवन का, कि ये नॉर्थ में चल रहा है कि साउथ में, नॉर्थ में चल रहा है कि ईस्ट में चल रहा है कि साउथ में चल रहा है या वेस्ट में चल रहा है। ये इससे डायरेक्शन मेजर किया जाता है। और आप लोग ये वाला सिंबल देखे होंगे, ये वाला जिसमें एक तीर बना रहता है, ऊपर मुर्गा बैठा रहता है ना? एक तीर बना रहता है, ऊपर मुर्गा बैठा रहता है। उससे क्या होगा? उसका डायरेक्शन मेजर किया जाता है। और एनीमोमीटर आप लोगों ने देखा भी होगा, जहाँ पे कटोरा ऐसे लगा रहता है, ये ऐसे लगा रहता है, ऐसे लगा रहता है, और ये ऐसे रहता है, ये इसमें जुड़ा रहता है, इसमें जुड़ा रहता है, इसमें। वो जब कटोरे में हवा लगती वो ऐसे नाचता है, गिन 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 गिन, उससे स्पीड मेजर किया जाता है। और ये जो मुर्गा वाला आप सिंबल देखे होंगे, या बहुत जगह आपने ये वाला सिंबल देखा होगा, कपड़े वाला, ये वाला सिंबल, कपड़ा ऐसे लहराता है। आप तहसीलों पर देखे होंगे, या फिर जहाँ पे राइस मिल वगैरह होगी वहाँ पर आपने ये देखा होगा, या फिर जिला पर देखा होगा, ये लगा रहता है। इसी को विंड सॉक्स कहते हैं, ये वाला, है ना? इससे डायरेक्शन मेजर किया जाता है। तो आज का ये वीडियो बहुत छोटा है, लेकिन इसमें इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। आए दिन ये कन्फ्यूज़न होता है। दृष्टि आईएएस में भी ये सवाल पूछा गया था, और ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। हमेशा ये पूछा जाता है एनीमोमीटर क्या होता है। आज बहुत सारे लोग ये जान पा रहे होंगे एनीमोमीटर क्या है ना? और विंड वेन आपने ये नाम सुना होगा। ये आज का इस छोटे से वीडियो में मैं चाह रहा था कि चीज़ें आपको क्लियर हो जाए, इसीलिए मैंने आपको ये बताना उचित समझा। और जैसे जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा, जैसे जैसे बनाता रहूँगा, यकीन मानिए आप रुक कर वीडियो देखिएगा, कहीं पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। मेरा 2 बार जेआरएफ है, 3 बार नेट है, और मैं रिसर्च स्कॉलर पीएचडी स्टूडेंट हूँ, तो डाउट कभी नहीं करना। अगर विश्वास